Good morning class. As we were discussing chapter 7th comparing quantities and we have completed exercise 7th D. हम लोग exercise 7th D तक complete कर चुके हैं and today we will gonna solve exercise 7th E. हम लोग 7th E exercise solve करेंगे. Before it we will discuss some टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7th E. जो 7th E से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे. एज आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे, मैंने आपको यस्टरडे बताया था कि टुडे वी विल सॉल्व मीन्स वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस. हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो उनसे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन प्रॉफिट और लॉस के बारे में डिस्कस करेंगे. इनसे रिलेटेड कुछ बोल सकते हैं कि बेसिक नॉलेज है वो आपको आना बहुत ज़रूरी है प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग. तो हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले उनको लिख लेते हैं. आज हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस के बारे में कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है. जब कॉस्ट प्राइस आएगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे CP से. कॉस्ट प्राइस मतलब CP, ठीक है. सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं SP से, ठीक. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट ओवरहेड एक्सपेंशन. ओवरहेड एक्सपेंशन ओवरहेड एक्सपेंशन बात करेंगे या इसको बोल सकते हैं हम लोग ब्रैकेट में एक्स्ट्रा चार्ज. एक्स्ट्रा चार्ज, ठीक है. देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट, देन लॉस. 6 नंबर वी विल डिस्कस अबाउट प्रॉफिट परसेंट एंड एट लास्ट वी विल डिस्कस लॉस परसेंट. हम लोग ये पूरा जो टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे. आपको जो कुछ लिखना होगा या जो कुछ भी होगा मैं PDF के थ्रू सेंड करूँगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं लिखना होगा, ठीक है. तो इनको हम लोग डिस्कस करेंगे आज. तो इनको क्या है कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले ये समझते हैं. कॉस्ट प्राइस मतलब CP होता क्या है, द अमाउंट विच बी बाय, मतलब कि बोल सकते हैं द प्रोडक्ट विच बी बाय इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस. जब हम लोग कोई आर्टिकल को खरीदते हैं एंड व्हेन बी पे टू द अमाउंट, जब हम लोग पे करते हैं अमाउंट को, उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस. हम ऐसे मार्केट गए और मार्केट जाके कुछ हमने प्रोडक्ट खरीदा, उसका मतलब क्या होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है. वो हमारे लिए क्या होगा, CP होगा, ठीक है. अगर मान लो हमने एक फ़ैन खरीदा तो फ़ैन जो हमने ख़रीदा है वो क्या है हम लोगों के लिए CP, क्योंकि हमने इसको ख़रीदा है. द आर्टिकल विच बी बाय, जो हम लोग खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है. SP क्या होता है, सेलिंग प्राइस. आर्टिकल विच बी सेल, ऐसा आर्टिकल जो हम लोग बेचते हैं. अगर एक फ़ैन है, फ़ैन हम अगर खरीद रहे हैं तो हम कौन है उसके CP, हम लोग क्या है उसके कॉस्ट प्राइस. और वो जो फ़ैन है कौन बेच रहा है, जो शॉपकीपर बेच रहा है, उसके लिए वो क्या हो गया, वो हो गया सेलिंग प्राइस. फिर समझना बहुत अच्छे से लिए. एक जो फ़ैन है, फ़ैन मेरे लिए क्या है कॉस्ट प्राइस. क्यों, क्योंकि मैं उसको खरीद रहा हूँ. और ये शॉपकीपर जो मुझे दे रहा है, जो मुझे बेच रहा है, उसके लिए क्या है सेलिंग प्राइस. क्यों, क्योंकि वो उसे बेच रहा है. तो CP मतलब क्या हुआ, आर्टिकल विच बी बाय, जो हम खरीदते हैं, एंड आर्टिकल विच बी सेल, जो हम बेचते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या सेलिंग प्राइस. नेक्स्ट आता है ओवरहेड एक्सपेंशन, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा चार्ज. ओवरहेड एक्सपेंशन जैसे क्या हुआ, सपोज हमने एक बोल सकते हैं बाइक खरीदी, ठीक है. बाइक खरीदी हमने, वो हमारी आई सपोज 60,000 रुपीज़ की बाइक, ठीक. सपोज मैंने यहाँ से नहीं खरीदी, मैंने कानपुर से ख़रीदा. मैंने बाइक को ख़रीदा कानपुर से और वो आया 60,000 का. अच्छा, अब वो बाइक लाने में, उरई तक लाने में मैंने किसी को दे दिया, मैंने कहा आपको लेके आना है, सेफली लेके आना है मेरी बाइक को. तो जो हमारा वहाँ से यहाँ तक आने में जो चार्ज लगा, ठीक है, खर्चा हुआ, वो खर्चा ही क्या होगा, ओवरहेड एक्सपेंशन. मतलब अगर हमने, या एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं. जैसे हमने सपोज एक टीवी खरीदा, ठीक है, एक टीवी खरीदा शोरूम से, टीवी परचेज़ किया, उसके बाद उसको घर लाने के लिए अगर मान लो हमने रिक्शा से आए या बोल सकते हैं इसको हमने किसी ट्रांसपोर्ट को दिया, ट्रांसपोर्ट चार्जर को दिया, तो वो लेके घर तक आया, तो उस ट्रांसपोर्ट वाले ने एक्स्ट्रा रुपीज़ लिया, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंशन. मतलब जो बोल सकते हैं एक्स्ट्रा खर्च,
ठीक है। जो एक्स्ट्रा खर्च हमारा खर्च होता है उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंशन, ठीक। और ये किस में इंक्लूड होता है, ये कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड होता है। जब भी सपोज़ कोई एक बोल सकते हैं टीवी है, वो टीवी 20,000 की है और उसमें 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज लग गया ट्रांसपोर्ट का, यहाँ से वहाँ लाने का 500 चार्ज लग गया, तो आपसे पूछे कि पूरी टीवी आपकी कितने की पड़ी, तो 20,000 की नहीं पड़ी, आपकी टीवी पड़ी है 20,500 रुपीज़ की, क्योंकि उसमें 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा और चार्ज हो गया, किसका, आपके कन्वेंस का चार्ज ऐड हो गया, ठीक है। तो ये उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंशन। नेक्स्ट आफ्टर दैट इज़ प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है ये समझिएगा, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या होता है, अगर मैंने कोई एक आर्टिकल 100 रुपीज़ का ख़रीदा और उसको 120 में बेच दिया, तब हमें क्या हो गया, प्रॉफिट, ठीक है। अगर सीपी छोटा हुआ और एसपी बड़ा हुआ देन इट इज़ अ प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट मतलब क्या होगा, व्हेन एसपी इज़ ग्रेटर देन सीपी, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा किससे, कॉस्ट प्राइस से। मतलब कोई भी आप चीज़ खरीदोगे, सपोज़ आपने एक पेन खरीदा आपने 10 रुपीज़ का और उसको बेच दिया 20 रुपीज़ का, तो आपको क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और वही अगर आपने क्या किया, 10 रुपीज़ का ख़रीदा और केवल 5 रुपीज़ का बेच दिया, तो वही हो जाएगा आपको लॉस। और लॉस में क्या होता है, सीपी बड़ा हो जाता है एसपी से, ठीक है। प्रॉफिट में क्या होता है, सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस छोटा होता है, और लॉस में कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाता है और सेलिंग प्राइस छोटा हो जाता है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट कैसे निकलते हैं, इनके होते हैं कुछ फॉर्मूले, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। और लॉस का क्या होगा, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100%, ठीक है। इस तरीके से फॉर्मूले होते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन कुछ नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है वो मैं अभी सामने लिख रहा हूँ, बस वो लिख लेना। आप लोग क्या लिखना होगा देख लीजिए, आपको कुछ फॉर्मूले लिखने हैं प्रॉफिट और लॉस के रिगार्डिंग, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूले आपके एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले हैं। कौन से फॉर्मूले हैं ये देखना। पहला प्रॉफिट इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस मतलब होता है सीपी माइनस एसपी। जब लॉस होगा तो होगा जब प्रॉफिट होगा तो होगा एसपी माइनस सीपी, जब लॉस होगा तो होगा सीपी माइनस एसपी। अब आएगा प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट का, तो इंक्रीज परसेंट में क्या लिखते थे, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। तो इसमें भी तो वही हो रहा है, प्रॉफिट अपॉन ओरिजिनल मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, ठीक। और लॉस परसेंट क्या होगा, लॉस, जितना लॉस हो रहा है वो अपॉन सीपी इंटू 100%। ये फोर फॉर्मूले हैं, इनको आपको लिखना होगा क्योंकि इनका यूज है आपके इसमें एक्सरसाइज में, ठीक है। ये आपके कुछ फॉर्मूले हैं, इनको लिखना होगा। कुछ डाउट हो तो बेटा जल्दी से पूछ सकते हैं हमें प्रॉफिट लॉस के रिगार्डिंग। किसी को कुछ डाउट है जल्दी से यस और नो में बताइए। नहीं है ना, ठीक। तो प्रॉफिट लॉस क्लियर है, इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर रखिएगा अच्छे से। जैसे मैंने आपको बताया था जब इंक्रीज होगा, इंक्रीज परसेंट होगा तो क्या करेंगे 100+, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर प्रॉफिट परसेंट आएगा तो क्या होगा 100+, ठीक। लॉस परसेंट होगा तो क्या होगा 100-, जैसे डिक्रीज होता है वैसे ही लॉस होगा तो 100-। सब कुछ किस पे कैलकुलेट होता है, सब कुछ कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है और आंसर हमेशा सेलिंग प्राइस देता है। बहुत अच्छे से समझिएगा कि लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट किस पे कैलकुलेट किए जाते हैं, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे, और हमेशा जो आंसर है वो क्या देता है, सेलिंग प्राइस, ठीक है। चाहे लॉस हो तो 100- किस पे सॉल्व हो रहा है, सीपी पे, आंसर क्या दे रहा है, एसपी, ठीक। चाहे प्रॉफिट हो तब भी 100+, सॉल्व किस पे होगा, सीपी पे, आंसर क्या देगा, एसपी। इतना सा कॉन्सेप्ट भी याद रखना है। और ये जो 4 फॉर्मूले हैं ये आपको लिख लेने होंगे अपनी नोट में, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे, ठीक। अब जल्दी से बताइए, कुछ डाउट हो तो मैं फिर से समझा दूँ, अदरवाइज हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 7E।
चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 7th E। क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, अच्छे से देखिएगा। लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ऐसा नहीं है टेबल ही बना देनी होगी, पूरा सॉल्व करना होगा हम लोगों को क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन पहले का ए पोर्शन क्या लिखा हुआ है, जो जो लिखा हुआ है उनको हम लोग नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ CP इक्वल्स टू 700, फिर है SP इक्वल्स टू, SP कितना है ₹650, ठीक है। इसके बाद नीचे क्या लिखा है, फिर लिखा हुआ है प्रॉफिट है तो प्रॉफिट निकालो, अगर लॉस है तो लॉस निकालो, और प्रॉफिट परसेंट है तो प्रॉफिट परसेंट, और लॉस है तो लॉस परसेंट निकालो, ठीक। अब ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, और ये मैंने अभी समझाया था आपको। अगर SP बड़ा है CP छोटा है तो क्या होना है, प्रॉफिट। अगर CP बड़ा है SP छोटा है तो क्वेश्चन में क्या होना है, लॉस, ठीक। इन दिस क्वेश्चन क्या होना है बताइए जल्दी से, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जल्दी से बताओ। लॉस, क्योंकि SP छोटा है और CP बड़ा है, तो लॉस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू फॉर्मूला होता है CP माइनस SP। ये अभी पढ़ा था हमने, CP माइनस SP, और CP कितना है, CP है 700 माइनस SP है 650, तो लॉस कितना फाइंड हो गया हमारा, ₹50, ठीक है। ये लॉस फाइंड हो गया। अब निकालना है क्या, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है लॉस परसेंट का क्या, लॉस अपॉन CP इंटू 100%, ये तो होता है। तो लॉस कितना है 50 अपॉन CP कितना है, CP दिया है 700 इंटू 100%, ठीक। सॉल्व करो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा तो ऐसे ही लिख दो, क्या 50 अपॉन 7%, और इसको चेंज कर दो किसमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 7 का डिवाइड किया कितना होगा बताओ जल्दी से, कितने जम जाएगा, 7 7 जा 49, 1 अपॉन 7% का आंसर आ जाएगा। कोई डाउट है किस क्वेश्चन में, क्या किया, हमें CP दिया था, हमें SP दिया, हमने चेक किया कि CP बड़ा है कि SP बड़ा है, तो हमें फाइंड हुआ कि हमारा CP बड़ा है। CP बड़ा मतलब लॉस होगा, तो लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। कितना लॉस हुआ, ₹50 का। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100, 50 अपॉन 700 इंटू 100%, सॉल्व किया 50 अपॉन 7, और इसको किस में चेंज कर दिया, मिक्स फ्रैक्शन में। कितना आया 7 कंप्लीट 1/7%, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, जो जो लिखा हुआ है बस वो लिखना है, उसके बाद अपने आप सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, बी वाले पोर्शन में क्या क्या दिया गया जल्दी से बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर बी में CP कितना है, ₹500। इसके बाद क्या दिया, प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितना है, 25 रुपीज़। क्या क्या निकालना है हम लोगों को, हम लोगों को निकालना है पहले SP सेलिंग प्राइस, साथ में अब बताओ लॉस तो निकलेगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट निकल चुका है, और फिर अब क्या निकालना होगा, 2 चीज़ निकालनी है, एक तो निकालना है SP और एक और क्या निकालना है, क्या कौन बताएगा, एक तो SP निकलेगा और दूसरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। फॉर्मूले हमें चेंज बिल्कुल नहीं करने हैं, फॉर्मूले जैसे हमने पढ़े हैं वैसे ही लिख देना है। हमें पता है प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, प्रॉफिट इक्वल्स टू माइनस CP, SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट कितना है 25, लिख दिया 25 इक्वल्स टू SP पता नहीं है, माइनस CP कितना है 500। क्या करेंगे, इस 500 को यहाँ लाएंगे, कितना हो जाएगा 25 प्लस 500 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा SP, और SP इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका
525। तो इससे देखो SP फाइंड हो गया, पहली वैल्यू फाइंड हो गई। अब दूसरी वैल्यू और क्या फाइंड करनी थी, दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी प्रॉफिट क्या परसेंट, प्रॉफिट परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, फॉर्मूला भी पढ़े हम लोग, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। ठीक, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 25 का, अपॉन CP कितना है 500 इंटू 100%। बस सॉल्व कर दो, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 जो कितना होता है 25, कितना परसेंट आ जाएगा 5%। कोई डाउट है क्वेश्चन में, इस तरीके से आपका आंसर फाइंड हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर C। अच्छा, क्वेश्चन नंबर C में क्या क्या दिया है, CP दिया, कॉस्ट प्राइस, और साथ में लॉस दिया। तो अब लॉस इक्वल टू फॉर्मूला लगा लोगे CP माइनस SP, जिससे SP फाइंड हो जाएगा ना। और उसके बाद लास्ट में लगाएंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। कर लेंगे सॉल्व आराम से C वाला क्वेश्चन। चलो अब आते हैं D वाले पे। D वाला देखो क्या क्या दिया है, आपको SP दिया है और प्रॉफिट दिया। तो सेम वही प्रॉफिट इक्वल टू, अभी यहाँ देखो यहाँ पर SP नहीं दिया था, यहाँ CP दिया था। तो अब क्वेश्चन में CP निकालना है और SP दिया है, तो क्या लगाओगे, प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP। तो प्रॉफिट दिया और SP दिया, अब CP इक्वल टू पता नहीं है तो CP निकाल लेना। CP निकल आएगा तो बस लास्ट में निकालोगे प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%। लगा लोगे क्वेश्चन नंबर D। लास्ट वाला भी क्वेश्चन भी कर लेंगे आप लोग। लॉस दिया है, लॉस से निकाल लोगे। ये लॉस वाला E वाला क्वेश्चन सेम कॉपी है क्वेश्चन नंबर C का कॉपी है। देखो इसमें 480 लिखा था, इसमें 900 लिखा है, उसमें 40 रुपीज़ लिखा था, इसमें 60 रुपीज़ लिखा है, इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम सब कुछ है। कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं, बर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से समझना है इनको। लिखा है कंचन बॉट अ 2-in-1 सेट फॉर ₹2000। 2000 रुपीज़ का उसने बॉट, मतलब क्या होता है खरीदना, और ख़रीदते हैं तो क्या हो जाता है बताओ जल्दी से। अभी मैंने समझाया, अगर कोई आर्टिकल खरीदते हैं तो क्या हो जाता है वो CP, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा CP इक्वल टू दिया गया है 2000 एंड सोल्ड इट फॉर ₹1950। बेचा मतलब क्या हो गया ये SP इक्वल टू दिया है 1950। अब आपसे पूछा गया फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। देखो उसमें दोनों चीज़ लिखी है, या तो लॉस होगा या गेन होगा, ये आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में लॉस होना है कि गेन होना है। कोई मुझे बताएगा क्या होगा क्वेश्चन में। जल्दी से डिसाइड करो। लॉस होगा क्वेश्चन में, गेन नहीं होगा, क्योंकि CP बड़ा है और SP छोटा है। हाँ, इसलिए क्या होगा, लॉस होगा क्वेश्चन। हाँ, तो लॉस होगा। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करेंगे। CP ऑफ सेट का CP कितना दिया है 2000 रुपीज़, ठीक है। और SP ऑफ सेट जो बेचा है सेट, वो कितने का बेचा है हमने 1950 रुपीज़ का बेचा है। ठीक, तो अपने आप समझ में आ गया कि CP बड़ा है SP छोटा है, तो लॉस हो गया। लॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा CP माइनस SP। CP कितना है 2000 और SP कितना है 1950। दोनों को माइनस किया, कितना आंसर आएगा 50, ठीक है 50। अब लास्ट में क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंट कैसे निकलेगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100%। यहाँ रखो लॉस कितना है 50 अपॉन CP कितना है 2000 इंटू 100%, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, और वैल्यू पुट करना सॉल्व कर दो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक और कैंसिल हो गया, कितना आया 5/2%। और 5/2 को किस में चेंज कर दो, मिक्स फ्रैक्शन में, क्या हो जाएगा 2 कंप्लीट 1/2%।
कोई डाउट है क्वेश्चन में? चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹9,900। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹9,900। बताओ जल्दी से क्या हुआ ये? SP हुआ क्योंकि बेच रहा है। SP इक्वल्स टू 9,900। ठीक है, शशांक गेन्स 10%। कितना गेन हो रहा है उसे? 10% का गेन हो रहा है। फाइंड हिज CP, उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में जो, फिर से मैंने कहा क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको लिख लेते हैं। SP दिया है कितना? 9,900। ठीक है, और साथ में क्या दिया है? प्रॉफिट। गेन हो रहा ना, गेन मतलब क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है? 10%। आपसे कह रहा है CP बताओ। अच्छा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था आप लोगों को, अगर CP प्रॉफिट परसेंट हो तो क्या कर देते हैं? 100 प्लस या 100 माइनस, अगर प्रॉफिट परसेंट है तो 100 प्लस करेंगे। ठीक, सब कुछ किस पे सॉल्व होगा? किस पे कैलकुलेट होगा? सब कुछ कैलकुलेट होगा CP पे। मैंने बताया था सब कुछ कैलकुलेट होगा CP। और आंसर क्या देगा? आंसर देगा SP। क्या आंसर देगा? SP। ठीक, समझना अच्छे से। तो प्रॉफिट है तो 100 प्लस, क्या लिखा हमने? 100 प्लस। ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझो, अदरवाइज इनके फॉर्मूले भी हैं। फॉर्मूले लर्न करोगे तो मतलब कि बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, और अगर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो केवल एक कॉन्सेप्ट से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और अगर फॉर्मूले करोगे तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर करो अच्छे से। प्रॉफिट मतलब, प्रॉफिट परसेंट मतलब 100 प्लस % ऑफ, किस पे सॉल्व होना है? सब कुछ किस पे सॉल्व होगा? CP पे। और आंसर क्या देगा? SP। ठीक, बस ये हो जाएगा 110 अपॉन 100 इंटू, ऑफ मीन्स इंटू CP हमको पता नहीं है तो CP लिख दिया, इक्वल्स टू SP कितना है? 9900। ठीक है, इस तरीके से बस हमें कर देना होगा और लास्ट में क्या कर देना है? क्वेश्चन को सॉल्व। कैसे सॉल्व होगा? देखो, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। 11 से देखो कैंसिल हो जाएगा ये। 11 9 जा कितना होता है? 99 और 2 0 लग जाएंगे। CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 900 इंटू 10। CP इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ₹9,000। और आपका ये आंसर आ जाएगा। क्या किया फिर समझो, क्वेश्चन ने SP दिया था, प्रॉफिट परसेंट दिया था। ठीक है, अब साथ में उसने कहा, साथ में CP निकालना था, तो 100 प्लस 10% ऑफ CP इक्वल्स टू SP किया। 110 अपॉन 100 इंटू CP इक्वल्स टू 9900। हमने सॉल्व किया, हमारा आंसर आया 9000। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा हमारा? 9000। क्लियर है सभी को? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 तक ही रखेंगे। तो आपको क्या करना है, आज का होमवर्क यही है कि कुछ जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वो एज अ PDF भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, उनको फॉर्मूले को लिख लेना होगा और उसके बाद क्वेश्चन 1st, 2nd, 3rd को सेपरेटली सॉल्व करना होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।